नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। रेलवे 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 228 नये पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2394 हुई। राज्य सरकार ने कहा कि होम क्वारंटीन में रहने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को भी रेलवे किराया और नकद 500 रुपये दिये जाएंगे। और आज रमजान का आखिरी रोजा होगा, ईद कल मनाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने अगले 10 दिन के दौरान देश भर में 2600 और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इससे लगभग 36 लाख लोगों को सुविधा होगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने नई दिल्ली में बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिये 1 मई से 45 लाख से ज्यादा लोग अपने पैतृक स्थानों पर पहुंचे हैं। रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की थीं। यात्री ट्रेवल किए हैं, ये सूचीबद्ध तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेनें चलाई और उसमें करीब 10 लाख यात्रियों ने और ट्रेवल किया। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा हमारा है 35 लाख और 10 लाख, करीब 45 लाख का आंकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। श्री यादव ने बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां 2 राज्यों की सहमति के बाद एक शहर से दूसरे शहर तक चलाई जा रही हैं। रेल विभाग और राज्य सरकारों ने इन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के सुचारू संचालन और समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके रेलवे ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए, राज्य सरकारों ने अपने नोडल ऑफिसर से अपॉइंट किए और एक जो एलॉबरेट सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, हाइजीन का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है, जिससे कि वो केवल एसिम्प्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें, ये सब सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने 1 मई 2020 उस दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की थी। भारतीय रेल ने ये भी इंतजाम किया कि किसी भी स्टेशन से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो ट्रेन चलाने का हमने इंतजाम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे सारे जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जहां भी उनको जरूरत पड़ती है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है, वो अगर वो रेलवे को बताएं तो रेलवे जहां भी हमारा रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। रेलवे ने पिछले 23 दिन में 2600 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 36 लाख फंसे हुए मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की 12 तारीख तक 15 जोड़ी नई विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं और अगले महीने की 1 तारीख से 200 रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 228 नये मरीज मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2394 हो गई है। इनमें से अब तक 653 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि प्रदेश में अभी सक्रिय मामलों की संख्या 1729 है। कल सबसे अधिक 31 नये मरीज रोहतास में मिले। इसके साथ ही वैशाली में 24, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 18, सुपौल में 15, औरंगाबाद में 14, कटिहार और सीतामढ़ी में 13, खगड़िया में 12, पटना में 10, दरभंगा में 9, बेगूसराय में 5, नवादा में 9, सीवान में 3, लखीसराय में 2, गया में 10, अरवल और नालंदा में 2-2, जमुई और बक्सर में 1-1, भागलपुर में 3, बांका में 6, सारण में 4 और पश्चिम चंपारण जिले में 2 नये मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 51,784 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 41.39% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3,250 रोगी ठीक हुए हैं और कोरोना के 6,654 नये मामले भी सामने आए हैं, जिससे देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 1,25,101 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में 137 मौत भी हुई है, जिससे अब तक इस महामारी से मौत की शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 3,720 हो गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि होम क्वारंटाइन में रहने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को भी रेलवे किराया और 500 रुपये दिये जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि विभिन्न प्रदेशों से लौटे कामगारों को चाहे वे क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हों या होम क्वारंटाइन हो, सभी को सरकारी सहायता दी जाएगी।
विभाग ने कहा है कि प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता के तहत प्रवासी मजदूरों को रेलवे किराए के साथ 500 रुपये दिये जाएंगे। हालांकि किसी भी सूरत में उन्हें 1,000 रुपये से कम राशि नहीं दी जाएगी। इस बीच सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा है कि विभिन्न प्रदेशों से लौटकर क्वारंटाइन सेंटर पहुंचने वाले कामगारों की संख्या 9,68,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों की संख्या बढ़कर 13,825 हो गई है। श्री कुमार ने कहा कि अभी तक राशन कार्ड विहीन 9,55,000 परिवारों को राशन कार्ड बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों के लिए सभी विभाग रोजगार सृजन का प्रयास कर रहे हैं और कौशल के अनुरूप कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने कहा है कि मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के सेवन से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका कम हो जाती है। आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग पर संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित 3 केंद्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा की गई जांच से संकेत मिलता है कि जिन चिकित्सा कर्मियों ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ली, उनमें उन लोगों की तुलना में कोरोना संक्रमण विकसित होने की संभावना कम पाई गई जो कि इसे नहीं ले रहे थे। एम्स नई दिल्ली में 334 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के एक अध्ययन से भी ये पता चला है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेने वालों में कोविड-19 संक्रमण की आशंका कम है। मौजूदा सबूतों के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सुरक्षित है और इसके कुछ लाभकारी प्रभाव हैं। इस दवा के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव होने की दशा में चिकित्सक से परामर्श लेने की भी सलाह दी गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार। देश में कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जन माध्यमों के जरिए खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की कमी होने की अफवाहों को रोकने के लिए विस्तृत परामर्श जारी किया था। स्टेट्स और यूटीज को ये भी एडवाइस दी गई कि अगर कहीं अफवाहें फैल रही है तो उसको वो रोकें। कुछ अफवाहें मद्देनजर आई थी जैसे कि खाने की कमी है या आवश्यक वस्तुओं की कमी है, और वो विशेष ध्यान दें कि जो हमारे रिलीफ शेल्टर्स है उसमें जितना भोजन की जरूरत हो वो उपलब्ध हो, सैनिटेशन वगैरह का वहां पे ध्यान रखा जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के फैसले से देश में कोविड-19 के फैलाव पर रोक लगाने में मदद मिली है। कोविड-19 से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित अधिकारिता प्राप्त एक समूह के अध्यक्ष वीके पॉल ने बताया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कोविड-19 मरीजों के दोगुना होने की दर 3.4 दिन थी और अब यह दर 13.3 दिन हो गई है। डबलिंग टाइम जब हमने लॉकडाउन शुरू किया देश में तो 3.4 था और आज हम हैं 13.3 पे हैं। वो डबलिंग जो 3-3.5 दिन में हो रही थी वो आज 13.5 दिन में हो रही है। तो स्लो किया गया देश ने मिलकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान डाक विभाग चिट्ठियों के अलावा दवा, आर्थिक सहायता, भोजन और राशन घर घर तक पहुंचा रहा है। देश भर में 1,56,000 डाकघर हैं और संकट की इस घड़ी में डाक विभाग कोरोना योद्धा बनकर उभरा है। देश के दूर दराज के इलाकों में भी डाक विभाग जरूरी चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करा रहा है। 2,000 टन से अधिक दवाइयां और चिकित्सा उपकरण अब तक पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा लगभग 85 लाख लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान डाक विभाग सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रख रहा है। वहीं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थी के खातों में 1,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने अब तक खाद्यान्न और नकद के रूप में बिहार के गरीबों को 11,744 करोड़ रुपए की मदद की है। उन्होंने पटना में कहा कि 5,719 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से गरीबों के खाते में सीधे भेजे गए, जबकि 6,024 करोड़ रुपए मूल्य की खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 86,40,000 बिना राशन कार्ड वाले और प्रवासी श्रमिकों को भी अगले 2 महीने तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5-5 किलो अनाज
तथा 1-1 किलो दाल देने का निर्णय लिया है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निदेशक दिनेश कुमार ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज बांटने के लिए सभी जिलों को 4,32,248 क्विंटल खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को प्रत्येक प्रवासी श्रमिकों को मई और जून महीने में 5-5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आज रमजान का आखिरी रोजा है। ईद कल मनाई जाएगी। इसकी पुष्टि इमारत-ए-शरिया फुलवारी शरीफ के काजी शरीयत मौलाना अब्दुल जलील कासमी और खानकाह मुजीबिया के नाजिम मिहाजुद्दीन मुजीबी ने की है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसी भी हिस्से में कल चांद नहीं देखा गया है, इसलिए आज रमजान का आखिरी रोजा होगा और सोमवार को ईद मनाई जाएगी। धर्मगुरुओं ने मुसलमान भाइयों से अपील की है कि वे लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें। राजधानी पटना समेत राज्य भर में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान के शांत होने के बाद वातावरण में उमस काफी बढ़ गई है। यह स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कुमार ने कहा कि इम्फान के शांत होने के बाद राज्य में तेजी से मौसम बदल रहा है। पछुआ हवा चली तो प्रदेश में गर्मी बढ़ सकती है। फिलहाल तापमान सामान्य रहने से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम पूर्वानुमान में 26 और 27 मई को बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने सभी प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुख सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने इसी खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दें। दैनिक जागरण ने रेल और हवाई यात्रा शुरू करने को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच उत्पन्न असमंजस को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, रेल और हवाई यात्रा पर फंसा पेंच। प्रभात खबर ने लॉकडाउन की अवधि 2 माह पूरा होने से जुड़ी खबर को शीर्षक लगाया है, चुनौतियां दी तो आत्मनिर्भरता की राह भी। अखबार ने इससे जुड़े आंकड़ों को भी प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में तूफान से तबाही के बाद सेना ने मोर्चा संभाला। दैनिक आज ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, हालात बेहतर रहे तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। रेलवे 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 228 नए पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2394 हुई। राज्य सरकार ने कहा है कि होम क्वारंटीन में रहने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को भी रेलवे किराया और नकद 500 रुपये दिए जाएंगे। और आज रमजान का आखिरी रोजा होगा। ईद कल मनाई जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।